उत्तर प्रदेश के समर में हर दांव आजमाए जा रहे हैं। हर दल जनता को भरोसा दे रहा है कि उनका असली हितैषी वही है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। यहां योगी आदित्यनाथ ने अतीक अहमद की अवैध जमीन पर सरकारी आवास का शिलान्यास किया और ये आवास गरीबों को दिए जाएंगे। प्रयागराज की धरती, मंत्रों की गूंज और आवास योजना का भूमि पूजन। यूं तो इस योजना का शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ के सामान्य कार्यक्रम जैसा है, लेकिन इस आवास योजना के पीछे सियासत का ऐसा समीकरण है जिसमें साम दाम दंड भेद वाले सारे दांव हैं। इसके केंद्र में माफिया राज से मुक्ति वाला नारा है और निशाने पर उत्तर प्रदेश का चुनाव है। इस भूमि पूजन के पीछे सियासी जमीन की पूरी कहानी से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान सुनिए, जो बहुत कुछ बताने को काफी है। जिन पेशेवर माफियाओं ने पिछली सरकारों में गरीबों की, व्यापारियों की सरकारी संपत्ति को हड़प करके बड़ी बड़ी हवेलियां बनाई थी, आपने देखा होगा प्रदेश सरकार का बुलडोजर तक चला तो सभी बड़ी बड़ी हवेलियां नीचे गिरती हुई दिखाई दी। यानी ये जमीन माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे योगी आदित्यनाथ के उस अभियान का हिस्सा है जिसने सरकारी बुलडोजर को यूपी की सियासत की केंद्र में ला दिया है। प्रयागराज के लूकरगंज इलाके में ये जमीन अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई थी। 1731 वर्ग मीटर की जमीन पर गरीबों के लिए 76 फ्लैट बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ 4 मंजिला इमारतें बनवाई जाएंगी। सत्ता में आने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ आम लोगों और सरकारी जमीनों को माफियाओं के कब्जे से छुड़ाने के लिए अभियान चला रहे हैं। अब तक माफिया अतीक अहमद की 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को यूपी सरकार कुर्क, जब्त और ध्वस्त कर चुकी है। ऐसे एक माफिया से, कब्जा से मुक्त करी संपत्ति पर गरीबों के लिए एक नई आवास योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं और ये केवल प्रयागराज तक सीमित नहीं होगा। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में ऐसे ही गरीबों के पास, जिन गरीबों के पास कोई जमीन नहीं, कोई मकान नहीं, उन गरीबों को माफियाओं से मुक्त कराई गई जमीन पर आवास की सुविधा देने का कार्य सरकार करेगी। अभी प्रयागराज से आप इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम करने जा रहे हैं। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से बढ़ते हुए खतरे के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों को क्रिसमस गिफ्ट दिया है। पीएम मोदी ने 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन की तोहफा दिया है। देश में इस वक्त 15 से 18 वर्ष के बीच के करीब 10 करोड़ बच्चे हैं जिन्हें 3 जनवरी से वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना के इस दहशतजदा माहौल में सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि बच्चों की सुरक्षा कैसे की जाए, 15 साल से ज्यादा के बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान ने बूस्टर डोज की ओर कदम बढ़ा दिया है और क्रिसमस के मौके पर पीएम ने दिया है ये शानदार तोहफा। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। एक ऐलान जिसका सभी को इंतजार था, एक फैसला जो देश हित में बेहद जरूरी था, एक उम्मीद जो देशवासियों को थी। वो इंतजार खत्म हुआ, वो फैसला ले लिया गया और वो उम्मीद अब पूरी होने जा रही है। तारीख नोट कर लीजिए, 3 जनवरी यानी नए साल की शुरुआत के तीसरे दिन ही भारत उन देशों की कतार में खड़ा होगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन के रूप में बच्चों का सुरक्षा कवच अपना लिया है। देश भर में 3 जनवरी से 15 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू होने जा रही है। ये सरकार का न्यू ईयर का सबसे बड़ा तोहफा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर की रात राष्ट्र के नाम संबोधन किया और इस शुभ समाचार को देश को सुना दिया। 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में एक और खुशखबरी सुनाई। उन्होंने वो तारीख भी बता दी जब देश में बूस्टर डोज के रूप में प्रिकॉशन डोज की शुरुआत होगी। पीएम ने कहा कि 10 जनवरी से इसका आगाज होगा। कोरोना काल में फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स ने जान जोखिम में डालकर अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन सभी के योगदान की तारीफ की और बता दिया कि प्रिकॉशन डोज हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी। साथ ही गंभीर बीमारी से पीड़ित 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को भी डॉक्टरी सलाह पर यह डोज दी जाएगी। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाए। विशेषज्ञों ने कई बार इसकी सलाह दी थी, बताया था कि देशवासियों को बूस्टर डोज की जरूरत है। सरकार ने भी एक्सपर्ट से सलाह मशविरा करके ये फैसला लिया है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में लोगों को आगाह किया कि घबराने की बजाय जरूरत सावधान और सतर्क रहने की है। प्रधानमंत्री की ये फिक्र मन की बात में भी दिखी। इस साल के अपने आखिरी मन की बात में उन्होंने बताया कि अनुशासन ही बचाव है। जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, उसका अध्ययन हमारे वैज्ञानिक लगातार कर रहे हैं। हर रोज नया डेटा उन्हें मिल रहा है, उनके सुझावों पर काम हो रहा है। ऐसे में स्वयं की सजगता, स्वयं का अनुशासन कोरोना के इस वेरिएंट के खिलाफ देश की बहुत बड़ी शक्ति है। हमारी सामूहिक शक्ति ही कोरोना को परास्त करेगी। देश में अभी ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। आशंका तीसरी लहर की भी जताई जाने लगी है। ऐसे में बच्चों को वैक्सीनेशन और प्रिकॉशन डोज का फैसला बेहद अहम है। देश ने हिम्मत के साथ अब तक की लड़ाई लड़ी है और अब नए ब्रह्मास्त्र से ताकत और बढ़ी है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से बर्फबारी और सर्दी ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि नए साल पर उत्तर भारत में पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो मैदान सर्द हैं। सर्द हवाओं के थपेड़ों के बाद हल्की बारिश ने पारे को और ज्यादा लुढ़का दिया है। आपको बता दें कि रविवार शाम से मौसम ने अचानक से करवट बदली और देखते ही देखते दिल्ली एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में ऐसी ही हल्की बारिश की संभावना जताई है। उधर पहाड़ों पर बर्फबारी से पूरा मंजर सफेद नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में जोरदार बर्फबारी हो रही है। वहीं सिक्किम और दार्जिलिंग में भी बर्फ से मुसीबतें बढ़ गई हैं। आपको ये भी बता दें कि नाथुला में भारी बर्फबारी के बाद हजारों सैलानी फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने का काम लगातार जारी है। तो 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अलाव सेक कर लोग अपने आप को बचाते हुए सर्दी से नजर आ रहे हैं। बर्फबारी पहाड़ों पर लगातार जारी है ही और बारिश ने दिल्ली एनसीआर की सर्दी को भी बढ़ा दिया है। तो कुल मिलाकर उत्तर भारत में हर जगह आपको ठंड ही ठंड नजर आएगी। हालांकि आपको बता दें कि जिन जिन जगहों पर बर्फबारी हो रही है, कई जगहों पर सैलानी बहुत खुश हैं, लेकिन नाथुला पास के पास से खबर यह है कि वहां पर लगभग 1000 सैलानी फंसे हुए हैं। लेकिन सबसे गंभीर हालात पहाड़ी इलाकों में बने हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के कई हिस्सों में जबरदस्त बर्फबारी का दौर जारी है। आपको हम दिखाएंगे इन राज्यों का हाल, लेकिन सबसे पहले एक तस्वीर सिक्किम की दिखा देते हैं, जहां भारी बर्फबारी का असर पर्यटकों पर पड़ा है। सिक्किम के नाथुला में बर्फबारी के बीच आपको बता दें कि लगभग 1000 पर्यटक हैं जो वहां फंसे हुए हैं। नाथुला पास के करीब फंसे सैलानियों की मदद में सेना के जवान जुटे हुए हैं। सैलानियों को खाना पीना वहां पहुंचाया जा रहा है।
तो सिक्किम के नाथुला पास की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर हर साल बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए खास तौर से सैलानी पहुंचते हैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन ज्यादा बर्फबारी ने हमेशा की तरह इस बार भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जानकारी ये है कि लगभग 1000 टूरिस्ट हैं जो वहां फंसे हुए हैं और इतनी मुश्किलों के बीच सेना लगातार काम पर जुटी हुई है। खाने पीने का सामान इन तमाम सैलानियों तक पहुंचाया जा रहा है, लगातार इन्हें वहां से निकालने का काम जारी है। और अब सिक्किम के चंदू लेक की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। वहां कई पर्यटक भारी बर्फबारी के बीच फंस गए हैं। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है, उसके बीच सैकड़ों गाड़ियों की लंबी कतारें आपको यहां नजर आएंगी। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ नजर आएगा। देखिए जरा, तो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ फंसे हुए तमाम लोगों के लिए कितनी ज्यादा मुश्किलें और बढ़ गई होंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्फ चारों तरफ नजर आएगी। गाड़ियों की कतारें बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ से निकलना कितना ज़्यादा इन मुसाफिरों के लिए मुश्किल हो चुका है। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर भी सेना लगातार काम में जुटी हुई है। तो पूरा इलाका बर्फ ही बर्फ नज़र आएगा, चारों तरफ बर्फ की वजह से पूरा इलाका सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ नज़र आ रहा है। और अब इसके बाद हम बात करेंगे उत्तराखंड के चोपता की, जहां बर्फबारी से मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। बर्फबारी के बाद यहां सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। क्रिसमस से ही यहां पर्यटकों के आने का तांता लगा हुआ है। आपको ये भी बता दें कि यहाँ के होटल्स, लॉज एडवांस में बुकिंग उनकी हो चुकी थी। हालांकि बर्फबारी की वजह से यहाँ के तापमान में भारी गिरावट है, लेकिन सैलानियों के लिए बर्फबारी का जो मौसम है वो उनकी मुराद पूरी होने जैसा है, क्योंकि लोग बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए ही यहाँ पहुँचते हैं। तो वैसे भी क्रिसमस के बाद ज़्यादातर लोग लॉन्ग वीकेंड्स और छुट्टियों पर निकल जाते हैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए, और ख़ास तौर से इन इलाकों में जहाँ बर्फबारी होती है। उत्तराखंड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड की अलग अलग जगहों पर लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी है, लेकिन ये स्नोफॉल चेहरों पर रौनक ले आया है उन तमाम लोगों की जो सिर्फ बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर स्नोफॉल शुरू हो चुका है। चारों तरफ यहाँ पर भी आपको सफ़ेद ही नज़र आएगी। और आपको बता दें कि देश और दुनिया में स्कीइंग के लिए मशहूर औली भी आपको यहाँ पर क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए, जश्न के लिए पूरी तरह से गुलजार दिखाई दे रहा है। औली में इस वक्त भारी संख्या में पर्यटक मौजूद हैं। क्रिसमस सेलिब्रेट किया जा चुका है, न्यू ईयर की तैयारियां हो रही हैं। 2 दिनों से यहाँ पर्यटकों का लगातार बढ़ना शुरू हो चुका है। यहाँ पर रोपवे और चेयर कार का आनंद यहाँ पर तमाम पर्यटक ले रहे हैं। 2 दिनों से औली में यहाँ पर बर्फबारी शुरू हुई है और औली में पूरी तरह से आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। नए साल की जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पर्यटक यहां पर पहुंचने लगे हैं क्रिसमस के दिनों से ही। और आपको ये भी बता दें कि इसी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक पूरे साल इंतजार करते हैं। जाओ जाओ जाओ। औली में बर्फबारी का काफी अच्छा नजारा देखने को मिल रहा है और काफी टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं और लोगों को आनंद आ रहा है कि जो लोग इस बर्फबारी का नजारा देखना चाहते थे वो लोग आज औली में पहुंचकर अपने आप को भाग्यवान समझ रहे हैं। जो स्नोफॉल अभी ताजा हो रही है यहाँ पे, बहुत मजा आ रही है। और हम इधर 5 दिन और रहने वाले हैं, तो हमको स्कीइंग सीखना है, तो हम स्कीइंग सीख के जाएंगे यहाँ से। तो सुना आपने, तमाम जो टूरिस्ट वहाँ पहुँचे हुए हैं क्रिसमस के मौके से ही वहाँ पहुँचना शुरू हो जाता है टूरिस्टों का, और इंतज़ार रहता है कि बर्फ़बारी यहाँ पर हो। बर्फ़बारी औली में भी शुरू हो चुकी है। अब सेलिब्रेशन की तैयारी है न्यू ईयर की। उससे पहले की तस्वीरें देखिए, तो जो तमाम यहाँ पर टूरिस्ट पहुँचे हुए हैं वो कह रहे हैं कि बहुत मज़ा आ रहा है और बर्फ़बारी देखने के लिए, क्योंकि हम यहाँ आए थे इसीलिए हमें और ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमें ये बर्फ़बारी देखने को मिल गई। पहले से ही तमाम होटल्स एंड लॉज की बुकिंग शुरू हो जाती है। तस्वीरें देखिए, चारों तरफ आपको सफ़ेद चादर नजर आएगी, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ।
उधर उत्तराखंड के गंगोत्री और यमुनोत्री इलाकों में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। इसकी वजह से पूरा का पूरा इलाका शीतलहर की चपेट में आ चुका है। कल शाम अचानक से मौसम बदला और पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई। जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक यमुनोत्री में 1 फुट से ज्यादा बर्फ गिरी है, जबकि आपको बता दें कि हर्षिल, मुक्वा और गंगोत्री में लगभग 3 इंच मोटी बर्फ की चादर बिछ चुकी है। तस्वीरें देखिए, खूबसूरत तस्वीरें। और आपको बता दें कि गंगोत्री और यमुनोत्री में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। सर्दी का सितम यहाँ पर भी है, लेकिन ये वाकई में बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं। जानकारी जो मिली है, कल रात से यहाँ पर बर्फबारी शुरू हुई है। लगभग 3 फुट मोटी बर्फ की चादर चारों तरफ बिछ चुकी है और बर्फबारी अभी भी जारी है। अगली खबर का हम रुख कर रहे हैं, जहां हम दिखाने जा रहे हैं कुछ और खास तस्वीरें, क्योंकि पिथौरागढ़ जिले के मनुस्यारी में भी अचानक से मौसम बदला है, जिसके बाद इन इलाकों में बर्फबारी शुरू हुई। बर्फबारी के बाद नए साल का जश्न मनाने पिथौरागढ़ पहुंचे पर्यटकों के चेहरे भी खिल उठे। वहीं बर्फबारी के चलते जिले में ठंड जरूर बढ़ गई है। अगर कुछ समय बर्फबारी इसी तरह से और होती रही तो पर्यटकों के लिए नए साल के जश्न में तो 4 चांद लग जाएंगे, लेकिन जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके लिए मुश्किलें जरूर बढ़ जाएंगी। तस्वीरें देखिए, मनुस्यारी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो हिल स्टेशंस हैं पहले से ही बुकिंग हो चुकी होती है। बहुत सारे लोग यहाँ पहुँचते हैं इस बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए, इस बर्फबारी को देखने के लिए। तो तमाम जो पर्यटक यहाँ पहुँचे हुए हैं वो तो बहुत खुश हैं, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके लिए रोज़मर्रा के काम करना और इतनी बर्फबारी के बीच तमाम चीज़ों का ख्याल रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बर्फबारी यहाँ पर भी जारी है और मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अगले 24 घंटे यहाँ पर इसी तरह से बर्फबारी हो सकती है। और अब हम बात करेंगे पुंछ की। पुंछ में भी हिमपात का दौर जारी है। 24 दिसंबर को यहाँ पर बर्फबारी शुरू हो गई थी, तब से लेकर आज तक का ये दौर थमा नहीं है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि आसपास लगातार पारा गिर रहा है। लोगों की आवाजाही पर भी अब संकट बढ़ गया है, क्योंकि बर्फ बढ़ने की वजह से चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर है। और ये तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बर्फ लगातार यहाँ पर गिर रही है। क्रिसमस से एक दिन पहले यानी 24 तारीख से बर्फबारी यहाँ शुरू हुई थी और तब से लेकर अब तक बर्फबारी का ये सिलसिला लगातार चल रहा है। तो देखने में वाकई बहुत खूबसूरत लगती हैं तस्वीरें, लेकिन आपको बता दें कि लगातार बर्फबारी की वजह से यहाँ थोड़ी मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। और अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां ऊंचाई वाले इलाके में बर्फ की चादर से ढकी हुई है पूरा का पूरा ये एरिया। और ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आई हैं उधमपुर से, जहां आपको बता दें कि लट्टी इलाके में ज़बरदस्त बर्फबारी हो रही है। पूरे इलाके में बर्फ ही बर्फ नज़र आ रही है। तो आपको तमाम पेड़ पौधे फ्रीज नज़र आएंगे, पूरी तरह से बर्फ़ में जमे हुए नज़र आएंगे। बर्फबारी यहाँ पर भी लगातार जारी है। बर्फ़ की बारिश हिल स्टेशंस में पहले से ही शुरू हो गई है और अब लगातार ये बर्फबारी बढ़ रही है। तो वाकई में बहुत खूबसूरत तस्वीरें देखिए ज़रा। इन्हीं तमाम चीज़ों को फील करने के लिए, एंजॉय करने के लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं। पूरा इलाका बर्फ़ की चादर से ढका हुआ नज़र आएगा। लग रहा है जैसे झरना ऊपर से बर्फ़ का गिर रहा हो। पेड़ पूरी तरह से फ्रीज नज़र आएंगे यहाँ पर। कश्मीर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जम्मू कश्मीर की। जो ऊंचाई वाले इलाके हैं यहाँ पर भी बर्फबारी शुरू हो गई है। उधमपुर की तस्वीरें हैं ये और वाकई में बड़ी खूबसूरत तस्वीरें।